आप इतने कठिन परिश्रम करके और लगातार 1500 किलोमीटर के जो भी पैदल यात्रा करनी है, तो आपका उद्देश्य क्या है? इस यात्रा के पीछे क्या कहानी हो सकती है, जो आप अगर शॉर्टकट में समझा सकें? क्योंकि अपनी-अपनी कुछ बातें होती हैं, तो उस हिसाब से अगर आप कुछ भी बोलना चाहें जो इस पदयात्रा के बारे में, तो आपका जो पदयात्रा है उसका उद्देश्य क्या है? आज मैं सिमरिया में यहाँ मौजूद हूँ। आप अगर रोड के बारे में बात करें तो सिमरिया से चतरा जाने का रोड है। बहुत ख़ास आज एक वीडियो होने वाली है। अभी आप लोग पदयात्रा करते हुए बहुत सारे लोगों को देखे होंगे और पदयात्रा आप समझ सकते हैं कि कांवड़ यात्रा को भी आप मान सकते हैं। ऐसे भारत देश में जो कांवड़ यात्रा होती है, सबसे लंबी जो कांवड़ यात्रा होती है, वो होती है गंगोत्री से लेके रामेश्वरम के बीच में और उसका जो दूरी होता है लगभग 3000 किलोमीटर होती है। और अगर दूसरी कांवड़ यात्रा के बारे में अगर बात करें तो हरिद्वार से लेके जो देवघर बाबा धाम जो नगरी है वहाँ तक अगर कांवड़ यात्रा जो पैदल करते हैं श्रद्धालु लोग, तो उसका जो दूरी होती है लगभग 1300 किलोमीटर होती है। और अगर ऐसे नॉर्मली तौर पे बात करें तो जो सुल्तानगंज से जो देवघर हम लोग जाते हैं बाबा धाम कांवड़ यात्रा, वो लगभग 108 से 110 किलोमीटर होती है। लेकिन मेरे साथ ऐसे एक शख्स हैं जो लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा खुद अकेले अपने दम पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, आज मैं उनसे आपको बात करवा के आपको लाइव में दिखाऊंगा कि आखिर ये पद यात्रा किस लिए किया जा रहा है। इसमें आपको बताऊं कि ये जो पद यात्रा है, ये रांची से जो पहाड़ी मंदिर है वहाँ से शुरुआत हो चुकी है और अभी लगभग 120-30 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए सिमरिया यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैं देखा, बात किया तो एक गजब मुझे भी एक इस प्रकार से फीलिंग हुआ कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं सोचा चलो कुछ मैं बात करता हूँ कि आखिर ये पदयात्रा है वो किस लिए किया जा रहा है। क्योंकि ऐसी पदयात्रा करना, 1500 किलोमीटर की पदयात्रा करना बहुत कठिन भरा कार्य होता है जो सभी लोग नहीं कर सकते हैं, बहुत गिने चुने लोग करते हैं। आपको जानकारी देता हूं कि जो गंगोत्री से जो रामेश्वरम जो पदयात्रा है जो 3000 किलोमीटर होती है, उसमें मात्र एक ही इंसान था जो पैदल 3000 किलोमीटर पदयात्रा करके रामेश्वरम में जाके जल चढ़ाए थे। वो तो खैर अलग बात है, लेकिन ये जो अभी पदयात्रा स्टार्ट किए हैं, इनके लिए अगर बात किया जाए तो ये दुर्गा पूजा का अवसर चल रहा है और इस अवसर पे ये यहाँ से स्टार्ट किए हैं। तो चलिए मैं उन्हीं से आपको मैं बात करवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये पदयात्रा किस लिए किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। मेरे सामने ही है, आप आइए। तो यही वो शख्स हैं जो पदयात्रा कर रहे हैं और आपको बताएं कि 1500 किलोमीटर की पदयात्रा यहाँ से निकाले हैं और इनसे मैं जानकारी लेता हूँ। आप मेरे दर्शक हैं और जितने भी दर्शक लोग मेरा वीडियो को देख पा रहे होंगे बिल्कुल समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इनसे मैं पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम तुलसीदास साहू है और मैं सिमडेगा जिला का रहने वाला हूँ। तो आप ये जो पदयात्रा कर रहे हैं वो स्टार्ट कहाँ से किए हैं और कहाँ तक आपका जो मंजिल है वो कहाँ तक आप जाइएगा? ये जो यात्रा स्टार्ट हुआ है वो रांची के पहाड़ी मंदिर से स्टार्ट हुआ है आज से 4 दिन पहले, और चौथा दिन में मैं सिमरिया क्रॉस कर चुका हूँ। और यह यात्रा केदारनाथ में एक जगह है त्रियुगी नारायण मंदिर रुद्रप्रयाग में, वहाँ तक ये यात्रा का डेस्टिनेशन है और यहाँ तक ये सफ़र चलेगा पैदल यात्रा। ये पैदल अगर आप यात्रा कर पा रहे हैं तो अभी ये जो आप चले हैं तो कितनी दूरी अभी आप चल पाए होंगे और एक दिन में आप कितना लगभग दूरी तय कर पा रहे हैं? अभी तक 4 दिन में 120 किलोमीटर के आसपास अभी हो रहा है और एक दिन में मेरा कोशिश रहता है कि मैं 30 किलोमीटर चल के पूरा करूं। तो इस हिसाब से 1500 किलोमीटर जो है वो मेरा 50 दिन के लगभग, लेकिन 60 दिन का 2 महीना का मैं समय लेके चल रहा हूं। तो देखिए यहाँ तक ये बता पाएँ, अब मैं इनसे ये जानना कोशिश करता हूँ कि आखिर ये पदयात्रा का उद्देश्य क्या है। तो अगर आप दर्शकों को जो जितने भी मेरे चैनल के या फिर जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे हैं, आप इतने कठिन परिश्रम करके और लगातार 1500 किलोमीटर की जो भी पैदल यात्रा करनी है, तो आपका उद्देश्य क्या है? इस यात्रा के पीछे क्या कहानी हो सकती है जो आप अगर शॉर्टकट में समझा सकें? क्योंकि अपनी-अपनी कुछ बातें होती हैं, तो उस हिसाब से अगर आप कुछ भी बोलना चाहें जो इस पदयात्रा के बारे में, तो आपका जो पदयात्रा है उसका उद्देश्य क्या है? मेरा जो पद यात्रा है इसमें मेरा उद्देश्य अपना व्यक्तिगत उद्देश्य है और सामाजिक उद्देश्य भी है। मेरा व्यक्तिगत उद्देश्य बोलने से ये एक यात्रा जो देख रहे हैं ये प्रेम यात्रा है, जो कि जातिवाद के चलते, ऊंच नीच के चलते आज मेरा बहुत पुराना प्रेम है, लगभग 15 साल प्लस हो गया है। तो अभी जातिवाद के चलते हम अलग हो रहे हैं। जो प्रेम एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहता था, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं अपने प्रेम के बिना अपने जीवन का कल्पना भी नहीं किया था, उस स्थिति में मैं आज उनसे बिछड़ रहा हूं, पर मैं बिछड़ना नहीं चाहता, इस वजह से मैं इस यात्रा को कर रहा हूं।
तो ये अपना जो आपका पर्सनल है, जो यात्रा कर रहे हैं, उसमें अपना उद्देश्य यही है। अभी अगर रोड में आप चलते हुए आ रहे हैं, तो अभी तक उस प्रकार से कहीं पे आपको कोई सहयोग प्राप्त हुआ या फिर उस प्रकार से कोई अच्छे लोग मिले होंगे, कोई बुरे लोग मिले होंगे? अगर उस प्रकार से अभी लगा है, तो आप बता सकते हैं। कोई अच्छे लोग मिले तो भी बताइए, बुरे लोग मिले तो भी बताइए। रांची से यहाँ तक का सिमरिया तक का सफ़र में मुझे मिले, कुछ अच्छे लोग मिले, बुरे लोग कहीं नहीं मिले हैं अभी तक। अच्छे लोग मिले, उनमें से एक भाई पहले बुड़मू में मिला था। उसने यात्रा को देखा, फिर मुझसे बात की और मेरी यात्रा को समझने के बाद वो भाई साहब किसी मेडिकल से अपने लिए दवाई लेके आए, दर्द का मलहम लेके आए, मूव लेके आए। और एक भाई कुछ दूर बाद और मिले थे, जो बीच रास्ते में मिले। वो रांची जा रहे थे इधर से, तो उन्होंने खाने पीने का कुछ सामान, पानी बोतल, केला उला, बिस्किट विस्किट सब ला के दिए थे। और कुछ लोग मिले, जो बहुत लोग मिले ऐसे, कुछ मंदिर में भी मिले, रोड में भी मिले, रास्ते में मिले, जहाँ पे आराम रेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे लोग भी मिल रहे हैं। और लोगों ने बातों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने मुझे यात्रा के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अभी आप जिस प्रकार से पैदल इन्होंने चलते हुए अभी तक लगभग 130-40 किलोमीटर आए हैं, 1500 किलोमीटर बहुत दूर होता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो आप अगर इस प्रकार से जो पैदल चल रहे हैं, तो आप शारीरिक किस प्रकार से सक्षम हैं, चल सकते हैं? आपको लगता है कि ये बिल्कुल हम पहुँच जाएँगे, या फिर कुछ ऐसा ट्रेनिंग लिए हैं, या फिर कभी उस प्रकार से पहले कभी चले थे, या फिर पहले कभी इस प्रकार का पदयात्रा कर चुके हैं, या फिर आप पहली बार इस प्रकार का यात्रा करने का सोचें और फिर पहली बार ही चल रहे हैं? अपना शरीर के बारे में भी कुछ बता सकते हैं, मेंटेन किस प्रकार से आप रख रहे हैं? ये यात्रा जो है, इसका वैसे कोई तैयारी पहले से नहीं था, बस यात्रा में निकलना है इसका तैयारी था, पर पैदल चलने का तैयारी नहीं था। और इस यात्रा में निकलने से पहले मैं अपने शारीरिक क्षमता को नापने के लिए या अपना अनुभव करने के लिए सावन में सुल्तानगंज से लेके देवघर तक 110 किलोमीटर के आसपास होगा, उसमें मैं पैदल चला था। पर उस यात्रा में जो पीड़ा हुई थी, वो पीड़ा अभी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, मेरे चलने के हिसाब से आपको पता चल रहा होगा कि पैर में ना चोट है, ना दर्द है, ना किसी तरह का कोई पीड़ा है। तो देखिए, इनका जो कहना है कि एक बार शायद ये ट्राई करने के लिए गए थे अपना यात्रा को, तो देवघर जो सुल्तानगंज से जो देवघर जाते हैं, तो यहाँ पे यात्रा किए थे, तो थोड़ा बहुत कुछ अनुभव इनको प्राप्त हुआ है। लेकिन वो 108 से 10 किलोमीटर का अनुभव प्राप्त हुआ था। लेकिन ये अभी जो 1500 किलोमीटर का जो अभी ये चलने वाले हैं, जो अभी लगभग 130-40 किलोमीटर ही चले हैं, तो ये बहुत ही कठिन परिश्रम है। तो ये तैयारी लगभग उस प्रकार से नहीं कर पाए हैं, जो यहाँ पे आप लोग को बता चुके हैं। अगला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी जो यात्रा आप कर पा रहे हैं, इस यात्रा से सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि आपका जो यात्रा जो लगभग दिख पा रहा है, तो इसमें समाज को क्या प्रोत्साहन मिलेगा? सामाजिक तरीका को किस प्रकार से यहाँ पे आपका यात्रा से अगर संलग्न करके जोड़ के देखा जाए, तो यात्रा को किस प्रकार सामाजिक सिस्टम से अगर देखा जाए, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? इस यात्रा के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस मेरे यात्रा से समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है समाज में या देश में कहीं भी, तो हमारे जो युवा वर्ग हैं उनको समझना चाहिए कि जातिवाद में नहीं फंसना चाहिए। जातिवाद जो चल रहा है, ये नेताओं का एक पुड़िया है, लालच का पुड़िया। जो नेता अपने फायदे के लिए जातिवाद में लोगों को उलझाए रखते हैं। और इसमें जातिवाद के कारण गांव देहात के कुछ लोग फंस जाते हैं। और जातिवाद नहीं होना चाहिए। और जो मैं प्रेम का यात्रा जो कर रहा हूँ, इस यात्रा में जो मेरा प्रेम है, वो मेरे विचार, मेरे अनुभव से लगता है कि किसी जाति या समाज का बंधन में नहीं होना चाहिए। अगर प्रेम सच्चा हो तो, हर प्रेम का मैं बात नहीं करता, पर जो प्रेम सच्चा है वह प्रेम किसी जाति का बंधन में नहीं बंधना चाहिए। तो देखिए, किस प्रकार से जो पदयात्रा कर रहे हैं, बिल्कुल आपको स्पष्ट हो चुकी होगी कि ये जो पदयात्रा है, वो एक प्रेम का प्रतीक के तौर पे पदयात्रा इन्होंने जो स्टार्ट किए हैं, वो आपको यही समझ में आएगा अभी जो आप पूरा वीडियो अगर देख पा रहे होंगे कि ये जो पदयात्रा है, बिल्कुल एक प्रेम का प्रतीक का हिसाब से है। तो आप यहाँ पे कुछ लिखे हैं, आप थोड़ा झंडा में देखिए, कुछ यहाँ पे लिखे हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। कैमरामैन थोड़ा इधर फोकस करें, यहाँ पे देखिए प्रेम यात्रा लिखा हुआ है, वॉक ऑफ लव। तो इनका जो एक यहाँ पे जो फ्लैग दिख रहा है, जिनको लेके यहाँ से जाने वाले हैं 1500 किलोमीटर जो अपने बता चुके हैं, तो यहाँ पे प्रेम यात्रा वॉक ऑफ लव लिखा हुआ है। देखिए, इनके पास कुछ पोस्टर भी होगा शायद, थोड़ा पोस्टर में देखना चाहेंगे कि पोस्टर में आखिर। कैमरामैन थोड़ा इधर आप ध्यान दें, यहाँ पे जो ये कुछ बैनर है इनके पास,
जिनको लेके ये चल रहे हैं। तो बैनर में यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, वॉक ऑफ लव प्रेम यात्रा है। और यहाँ से लिखा हुआ है रांची से त्रियोगी नारायण, लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा है जो यहाँ पे देख पा रहे हैं। और नीचे कुछ सेंटेंस भी लिखा हुआ है, मैं प्रेम की साधना तथा प्रेम को श्रद्धांजलि, स्वीकृति और आत्मिक शांति की तलाश में चल रहा हूँ। ये लोगो है, शायद ये आपका कुछ यूट्यूब लोगो है, ये सोशल मीडिया अकाउंट का यहाँ पे लोगो है। यहाँ पे कुछ नाम है इश्क पथिक, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे बार कोड भी दिया हुआ है। क्यूआर कोड इसलिए है कि ये क्यूआर कोड जो आप देख पा रहे हैं, ये क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो मेरे सोशल मीडिया का यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप चैनल सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे है, इनको अगर सर्च करते हैं तो यहाँ इंस्टाग्राम आईडी है कुछ, और यहाँ पे फेसबुक यूट्यूब चलेगा, इधर ऐसा है। आपको जानकारी दूं कि ये जो जा रहे हैं तो आज यहाँ चतरा जिला से क्रॉस कर रहे हैं, रांची के बाद चतरा जिला क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से गया जाएंगे, गया के बाद यूपी, यूपी के बाद जितने भी जिले होते हैं मुझे जानकारी नहीं, उसके बाद ये उत्तराखंड जाएंगे, फिर वहाँ से जहाँ इनका ये जो है त्रियोगी नारायण जो मंदिर है वहाँ पे जाने का जो इनका सिस्टम है वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। तो जाते हुए बहुत सारा जगह में आप लोग को ये वीडियो देखने को मिलेगी, या फिर ये जो इंसान मेरे सामने खड़ी है ये भी आप लोग को कहीं ना कहीं मेरे वीडियो के माध्यम से अगर देखे हैं तो आपको बिल्कुल वहाँ पे मिलेगी। तो अगर आप लोग से निवेदन है कि इस प्रकार से एक व्यक्ति जहाँ पे भी आपको अगर मिलता है तो जो आपसे बन पड़े, मैं स्पेशली कोई चीज़ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो आपसे बन पड़े कुछ भी चीज़, तो आप इनको ज़रूर देने का कोशिश करें। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग इस प्रकार से पदयात्रा करते हैं, पूरा घर को छोड़ के चलते हैं, बीच रोड में कहीं पे कुछ मिलता नहीं है, तो खाने पीने के अलावा जहाँ जो मिलता है वो चीज़ को लोग खाते हैं, इस प्रकार से पदयात्रा कर रहे हैं। तो आप लोग से निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि जहाँ पे भी ये इंसान आपको दिखे, यहाँ से लेके त्रियोगी नारायण तक मंदिर तक, तो आप लोग से जो होगा, अगर आप लोग चाहें, अपना दिली इच्छा हो, अगर कुछ खुशी हो तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं इनके लिए फिलहाल। तो आप अगर पहुँचते हैं, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, यह यात्रा व्यक्तिगत आस्था और प्रेम का समर्पण है। आप भी इस यात्रा से जुड़कर प्रेम, स्वीकार्यता और शांति का संदेश फैलाने में सहयोग दें, प्रेम को समर्थन दें और इस यात्रा को साझा करें। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लाइन इन्होंने लिख चुके हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश किया, तो यही चीज़ है जो यहाँ पे ये लिख चुके हैं। एक सवाल लास्ट अंतिम और रहेगा कि आप अगर ये त्रियोगी जो नारायण मंदिर है वहाँ पे आप पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद आपका जो अंतिम पड़ाव है यहीं पे है। पहुँचने के बाद आपका जो इच्छा होगा आप वहाँ पे करेंगे। उसके बाद और कुछ सोचे हैं क्या? फिर नेक्स्ट में कुछ करना है या फिर कुछ नहीं करना है, मेरा जो पहला उद्देश्य है वो ख़त्म हो गया, या फिर आने वाला भविष्य में और कुछ करना चाहेंगे? इस यात्रा पूरा होने के बाद मेरी और कुछ योजनाएं हैं। जब तक मैं अपने इस पीड़ा से जब तक उबर नहीं जाता तब तक मेरी कोशिश जारी रहेगी कि मैं अपने प्रेम का विहर का जो पीड़ा है उस पीड़ा को मैं अपने अंदर एक ऊर्जा की तरह उसको उपयोग करूं। इस प्रेम का विहर का जो पीड़ा है उसका ऊर्जा को मैं अपने देश समाज के लिए समर्पित करता हूं, और मैं अपने जीवन को मेरे प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पित कर चुका हूं। देखिए अपना हिसाब से बता पाएँ कि किस प्रकार से वहाँ जाके क्या करेंगे। आपके लिए एक जानकारी मैं बता दूँ कि इनसे मेरी बात हुई, तो जब वहाँ त्रियोगी नारायण जो मंदिर है वहाँ पे जैसे ये पहुँचते हैं तो मैं इनके साथ कनेक्ट में रहूँगा। हालाँकि मैं फ़िलहाल हज़ारीबाग में हूँ, कनेक्ट में रहूँगा, और अगर यह वहाँ पे पहुँचते हैं मैं इनसे बात करने का, संपर्क करने का कोशिश करूँगा। और जब वहाँ पहुँचेंगे त्रियोगी नारायण जो मंदिर जहाँ पे जाने वाले हैं 1500 किलोमीटर, वहाँ जैसे पहुँचते हैं मैं इनसे कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करूँगा। फिर इससे मैं डायरेक्ट लाइव बात करूँगा, जो मेरी इसी चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। आप शायद कोलैब के रूप में आप लोग समझ सकते हैं उस वीडियो में। उनके बाद में इनसे कुछ वहाँ पे पहुँचने के बाद एक चीज़ खास तौर पे देखा जाएगा कि जब ये 1500 किलोमीटर पहुँचते हैं तो कितने कठिनाइयों का सामना किए होंगे, कितने दिन ये पैदल चले, कितने दिन में, अभी ये 50 दिन के बारे में बता पा रहे हैं, लेकिन ये ओरिजिनल जो पैदल चलेगा सिर्फ वही पदयात्री ही समझ सकते हैं। तो वहाँ इनसे मैं डायरेक्ट कॉलेग लाइव करूँगा, उसमें से आपको ये जानकारी होगा, मैं इनसे बात करूँगा कि अभी आप पहुँचे तो आपको किस प्रकार से वहाँ क्या महसूस हो रही है, और रोड में चले थे तो किस प्रकार से महसूस हो रही है। ये वीडियो में आपको मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो जब ये पहुँचेंगे उस टाइम इसी चैनल में आपको कोलैब के रूप में इसी जो पथिक आप देख पा रहे हैं उनका वीडियो इसी चैनल में आपको मिलेगा। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं इस हिसाब से। तो चलिए अंतिम बात, आप अभी जा रहे हैं,
तो नाइट होल्ड करते हैं कहीं-कहीं पे, तो उसमें से आपको किस प्रकार से वहाँ पे सहयोग मिलने का चांसेस लग रहा है? अभी तक क्या सहयोग मिल पाया या फिर कैसा महसूस होता है? यात्रा के दौरान नाइट होल्ड के लिए हमारे पास एक कैंपिंग टेंट है और हम लोग को जहाँ पे भी जगह मिल जाता है, सुविधा लगता है या सुरक्षित महसूस होता है कि यहाँ पर हमारे लिए सुरक्षा है, वहाँ पे हम लोग अपना टेंट लगा लेते हैं और वहाँ पे विश्राम बना कर लेते हैं। हाँ, देखिए इन लोगों के पास एक टेंट है, कुछ गाड़ी है, गाड़ी में भी आपको मैं दिखा दूँगा कि इन लोगों की गाड़ी में क्या-क्या सामान उपलब्ध है, क्या-क्या है, टेंट वगैरह और किस प्रकार से जा रहे हैं। एक अंतिम सवाल रहेगा कि ये मैं क्वेश्चन पूछा था शायद स्किप कर दिए हैं, तो अभी जो आप जा रहे हैं तो गाँव वालों और आपका फ्रेंड सर्किल या फिर आपका परिवार है, किस प्रकार से कहीं पे कोई सहयोग या फिर उस प्रकार से कहीं अगर बताना चाहें तो कुछ मिला या फिर नहीं मिला? गाँव वालों या फिर मुझे पर्सनल रूप से जानने वालों में से कुछ लोग हैं जो इस कोशिश को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए जीवन में प्रेम नहीं है तो जीवन का आधार ही नहीं होता है। और कुछ लोग हैं जो कि टिप्पणियाँ कर रहे हैं, तरह-तरह की टिप्पणियाँ करते हैं, वो उसके सोच के आधार पर है। और 4 लोग जो बोलते हैं समाज में या जानने वाले लोग, वो 4 लोग की बुद्धिमत्ता का जो स्तर है, उसके हिसाब से वो लोग अपने नज़र से देखते हैं, सोचते हैं। और बाकी मुझे पता है कि मेरा मूल्य क्या है और मेरा प्रेम का मूल्य क्या है, ये मैं जानता हूँ। मेरे लिए मेरा प्रेम कितना अहमियत रखता है, ये मैं जानता हूँ। बाकी 4 लोग धीरे-धीरे समझेंगे। और जो आज टिप्पणी कर रहे हैं, वो भी हो सकता है कुछ समय के बाद प्रेरित होंगे और वो भी सपोर्ट करेंगे। बस यही उम्मीद है बाकी लोगों से। तो आप देख चुके कि जो एक पदयात्री हैं जो 1500 किलोमीटर चल रहे हैं, इनसे मैं बात किया और आपको मैं बताया कि किस लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है। तो इस प्रकार से कर रहे हैं। फिर से एक निवेदन है कि जहाँ पे भी आप यहाँ से जा रहे हैं, जहाँ पे भी यूपी क्रॉस करेंगे, बिहार क्रॉस करेंगे, उत्तराखंड क्रॉस करेंगे, जहाँ पे भी जाएँगे, आप लोग अगर दिखता है इस प्रकार से, तो कुछ न कुछ अपना हिसाब से जो भी सेवा होगा, आप बिल्कुल करें। चलिए, मैं संजय कुमार राणा, आप देख रहे हैं आपकी अपडेट।